नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 अक्टूबर गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। चूरू में लेन देन को लेकर किडनैप युवक को करीब 6 घंटे बाद पुलिस ने बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया। बदमाशों ने युवक की पत्नी को फोन कर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इस कांड में आर्मी का जवान भी शामिल है, जो 10 दिन पहले ही छुट्टी पर अपने घर आया था। आर्मी जवान फिलहाल जम्मू में पोस्टेड है। उधर पुलिस ने किडनैप हुए युवक का मेडिकल मुआयना करवाकर घर भेज दिया। कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र कुमार चावला ने बताया कि युवक के भाई शशिकांत ने रिपोर्ट दी कि उसका 20 वर्षीय भाई अरविंद उर्फ मोनू कोलकाता में काम करता है। दीपावली पर वह घर चूरू आया हुआ था। शाम को वह धर्म स्तूप के पास खड़ा था। इस दौरान एक काले रंग की कैंपर गाड़ी में 5 लोग आए। उन्होंने अरविंद के साथ मारपीट की और कैंपर में डालकर ले गए। शशिकांत ने बताया कि 10 दिन पहले बीकानेर के लालचंद व तुलसीराम ने उनके घर आकर जान से मारने की धमकी दी थी। इन्हीं लोगों पर अपहरण की आशंका जताई। नेचवा पुलिस ने बदमाशों के चंगुल से अरविंद कुमार को छुड़ा लिया। पुलिस ने गाड़ी सवार 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश के 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने का फैसला लिया है। साथ ही 344 आवासीय स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी भी खोली जाएगी। गहलोत ने इनके लिए करीब 50 करोड़ की वित्तीय अप्रूवल दी है। राजस्थान के मदरसों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने और रेजिडेंशियल स्कूलों में पढ़ रहे लोअर इनकम ग्रुप स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देने की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मदरसों में स्टूडेंट्स अब ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए तालीम हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके लिए 13.10 करोड़ रुपए का एडिशनल बजट स्वीकृत किया है। राजस्थान मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड मदरसों में से 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। इसके लिए हर मदरसे पर 2.62 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके तहत पहले फेज में आने वाले साल में 500 मदरसों को अपग्रेड किया जाएगा। जयपुर के वैशाली नगर में हुई डकैती के दौरान घायल हुए डॉक्टर इकबाल भारती की उपचार के दौरान मौत हो गई। उनका गुड़गांव स्थित मेदांता हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था। 19 सितंबर को पुरानी नौकरानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर घर में डकैती की थी। पुलिस अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अन्य 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। वारदात में घायल भारती का पहले एसएमएस अस्पताल में उपचार चला, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होने पर परिवार उन्हें 24 सितंबर को गुड़गांव स्थित मेदांता हॉस्पिटल लेकर चला गया था। तब से भारती मेदांता में ही उपचार ले रहे थे। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के चलते राजस्थान में सर्दी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। अक्टूबर से ही सुबह शाम ठिठुरन महसूस होने लगी है। प्रदेश में शहरों का रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बीते 4 दिन के आंकड़े देखें तो पारा 5 डिग्री तक गिर चुका है। सर्द हवाओं का दौर जारी रहा तो अक्टूबर के अंत तक तापमान गिरकर 9 या 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। राजस्थान में सर्दी किस तरह बढ़ रही है, यह पिछले 4 दिन की रिपोर्ट बता रही है। सीकर में 4 दिन पहले यानी 21 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस था, जो गिरकर 24 अक्टूबर को 10.5 डिग्री पर पहुंच गया। इस तरह हनुमानगढ़ में न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस था, जो 24 अक्टूबर तक गिरकर 13.1 पर पहुंच गया। इसी तरह राजधानी जयपुर में भी पिछले 4 दिन में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। सीकर, चूरू, झुंझुनू में रात का टेम्परेचर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में वार्मर में ज्यादा तापमान रखने से 21 दिन की बच्ची की मौत हो गई। एक बच्चा झुलस गया। वजन कम होने के कारण बच्ची को NICU में रखा गया था। NICU के बाहर खड़ा पिता बेटी को देखने गया तो उसके होश उड़ गए। चित्तौड़गढ़ के मरमी गांव के रहने वाले पप्पू वैष्णव ने बताया कि 5 अक्टूबर को बेटी पैदा हुई थी। तबीयत खराब होने पर 10 अक्टूबर को MCHC में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची का वजन कम होने पर NICU में रख दिया। NICU में रात के समय ठेके पर लगे 2 कर्मचारी ड्यूटी पर थे। उन्होंने बताया कि रात 3 बजे वह अपनी बच्ची के पास गया तो वह झुलसी मिली। वार्मर से ज्यादा हीट होने के कारण बच्ची जल गई। डॉक्टरों ने जब तक देखा उसकी मौत हो चुकी थी।
बेटी की मौत की जानकारी पर होश उड़ गए। मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया और लापरवाही का आरोप लगाया। मामले की जानकारी पर हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम गठित की। उन्होंने ठेके पर लगे कर्मचारियों की सेवाओं को भी समाप्त कर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा 2022 के 102 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 15 से 17 नवंबर तक अजमेर, जयपुर व जोधपुर जिला मुख्यालय पर होगी। रोजाना 2 पारियों में परीक्षा होगी। आयोग सचिव एच.एल. अटल के अनुसार 15 नवंबर को प्रातः 9 से 10:30 बजे तक सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन दोपहर 2 से 5 बजे तक हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 16 नवंबर प्रातः 9 से 12 बजे तक अंग्रेजी तथा दोपहर 2 से 5 बजे तक सामान्य व्याकरण विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार 17 नवंबर को प्रातः 9 से 12 बजे तक साहित्य तथा दोपहर 2 से 5 बजे तक व्याकरण विषय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह भर्ती 5 अलग अलग विषयों की होगी। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र के डाबला कचरा पंचायत के ढाणी भवसागर गांव में एक वृद्ध का शव मिला। पुलिस के अनुसार संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव के आधार पर मृतक के पुत्र द्वारा हत्या की आशंका के आधार पर मामला दर्ज किया गया। थाना क्षेत्र के डाबला कचरा पंचायत में ढाणी भवसागर गांव में खेतों की खाल में प्रभु रेबारी का शव मिला। मृतक के पुत्र मुकेश रेबारी ने अपने पिता की जमीनी विवाद के चलते हत्या की आशंका जताते हुए ढाणी भवसागर के करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद पुलिस में रिपोर्ट दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू में सालासर बालाजी के दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की कार बेकाबू होकर रामगढ़ के पास पलट गई। हादसे में कार सवार 6 लोग घायल हो गए। घायलों को मौके पर मौजूद लोगों ने रामगढ़ के हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां घायलों की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के डीबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी से कांस्टेबल अनीता ने वार्ड में पहुंचकर घायलों का हाल जाना। घायल हिसार निवासी कोमल ने बताया कि वह अपने पति, बच्चों, देवर और देवरानी के साथ सालासर बालाजी के दर्शन कर लौट रहे थे। कार को उसके पति साहिल चला रहे थे। रामगढ़ के पास संतुलन बिगड़ने से कार पलट गई, जिससे कार में सवार 35 वर्षीय साहिल, साहिल की पत्नी 32 वर्षीय कोमल, 29 वर्षीय आरजू, क्रिस, काशवी और दुर्वा घायल हो गए।